मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें खुद अपनी शरण में लिया है और तुम्हारे अंदर मेरी भक्ति का भाव ऐसे ही नहीं आया है। ये भाव भी मैंने ही तुम्हारे अंदर डाला है। तुम मेरी ओर आकर्षित हुए हो तो सिर्फ मेरी ही तो मर्ज़ी है ये। क्योंकि जिस तरह तुम्हें अपने बाबा साईं की ज़रूरत है, मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। बहुत से अच्छे और पुण्य कर्म मुझे तुमसे करवाने हैं और बहुत सी ऐसी ज़िंदगियाँ जो बर्बादी की ओर जा रही है, मुझे तुमसे उन्हें आबाद कराना है। तुम्हारी सोच पहले से बहुत ही अच्छी हो चुकी है और तुम अन्नदान की सेवा करना चाहते हो और जो हर दिन ही तुम्हारे मन में अच्छे और पुण्य कर्म करने का, सेवा करने का भाव आता है ना, अगर तुम अच्छा और सकारात्मक सोच पाते हो, सेवा करने का, दान पुण्य करने का तुम्हारे अंदर ये भाव आता है, तो ये सब तुम्हारे बाबा साईं का आशीर्वाद और कृपा है। और क्या तुम्हें मालूम है, जब तक कोई मनुष्य भीतर से सच्चे हृदय से पूर्ण ईमानदारी से अपने गुरु की भक्ति की ओर आध्यात्मिक राह पर अंतर मन से अग्रसर नहीं होता, तब तक उसके मन में सच्चाई और अच्छाई के सद्मार्ग पर चलने का भाव तक नहीं आ सकता। और तुम तो मुझसे जिस सच्चे दिल से निरंतर ही ये प्रार्थना भी करते हो कि आने वाले तुम्हारे अनंत जन्मों में तुम्हारा हाथ, तुम्हारा गुरु बन मैं ही थामूं। अब जब तुम भीतर से, अंतर आत्मा से मुझे अपना गुरु मान ही चुके हो, तो अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं को लेकर तुम्हें मेरे प्रति कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारे और मेरे इस पवित्र रिश्ते के बीच में ये शक की दीवार तुम्हें नहीं लानी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने अपने हृदय से मुझसे गुरु का रिश्ता बना ही लिया है, तो अब अपने गुरु की करने पर दृढ़ विश्वास रखो। मेरी श्रद्धा और सबूरी के इन दो रास्तों पर सच्चे भाव से, ईमानदारी से डटे रहो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय और दुलारे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। और तुम ये नकारात्मक विचारों को अपने भीतर क्यों लाते हो? क्यों इतना सकारात्मक होते हुए एक पल में ही नकारात्मक सोच सोचकर खुद को हारा हुआ, थका हुआ और बेबस महसूस करते हो? क्यों करते हो तुम ऐसा हर दिन? और मैं ये भी जानता हूँ, विश्वास तो तुम्हारा मेरे प्रति बहुत ही अटूट है, लेकिन सबूरी तुम्हारे विश्वास के आड़े आती है। जिस तरह तुमने श्रद्धा का, विश्वास का दीप अपने मन में उजागर रखा है, सबूरी को भी मजबूती से थामे रखो। इस दीप को भी तुम्हें अपने भीतर उजागर रखना है और सबूरी तुम्हें जीत अवश्य ही दिलाएगी। मेरे बच्चे, व्यर्थ ही चिंतित क्यों होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ये मत समझो कि तुम अकेले हो।
मैं हर पल ही तुम्हारे अंग संग हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं से बढ़कर देना चाहता हूँ। तुम्हारी मनोकामनाएं, तुम्हारी मन्नतें सभी स्वीकार होगी। तुम्हारे बाबा के दरबार में तुम्हारी झोली अनंतम भरपूर खुशियों से अवश्य ही भरेगी। तुम जिस रास्ते पर अब इस समय आगे बढ़ने का सोच रहे हो, तुम्हारे कदम जिस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे लिए उचित है। इसी राह पर तुम्हें आगे सफलता, उन्नति और तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है, इस सच्चाई के राह पर आगे बढ़ने में तुम्हें जो भी रुकावट रास्ते में आती दिखाई नहीं देती, तुम्हारे बाबा को उसका आभास पहले से ही होता है। और मैं तुम्हारी और आने वाले हर कष्ट को, हर बुराई को, हर दर्द को और चिंताओं के दुख भरे अंधेरों को सुख में और रोशनी में परिवर्तन कर रहा हूँ। हर समय मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। मेरे लाडले, तुम्हारी मंजिल पाने की राहों को मैं आसान बना रहा हूँ। कोई भी किसी भी तरह की मैं रुकावट आने नहीं दूंगा। जीत तुम्हें निश्चित ही मैं दिलाऊंगा। तुम्हारे जीवन के हर असंभव कार्य को मैं संभव बना रहा हूँ। तुम्हारा बाबा साईं तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के सपने अवश्य ही बहुत जल्द हकीकत में सच करेगा। तुम बस मुझ पर श्रद्धा और सबूरी को अटूट बनाए रखो। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।